बोल रही थी कि अपना कोई नहीं है, सचमुच में अपना कोई नहीं है। हम सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए उत्तम हो सकता है, ये हमारे लिए उत्तम हो सकता है, ये भी हमारे लिए उत्तम हो सकता है, तो क्योंकि इससे बात करते हैं तो सोल्यूशन अच्छा मिल जाता है। इससे बात करते हैं तो हमको आवश्यकताओं में ये हमें बहुत सी चीजों को दे सकता है, ये हमारे लिए तत्पर खड़ा रहता है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे जो हमारे लिए हम हर समय खड़े होते होंगे। कोई हमें जरूरत में कुछ देने के लिए तैयार है, कुछ सलाह देने के लिए तैयार है, कोई हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, पर एक दिन वो हमें छोड़ सकता है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में वो परमेश्वर है जो हमें हर वक्त हर समय निहारते रहता है, देखते रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ये वचन आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस समय। तो मैं इन वचनों को हर एक वचन अलग अलग जिसमें लिखा हुआ है, हर एक बात कुछ नया चीज सिखा रहा था मेरे को। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आज क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पर जिस प्रकार से वचन बता रही थी वैसे वैसे ही परमेश्वर कुछ कुछ वचनों को और डाल रहा था मन में। हालेलुया। कि निश्चय आज संसार पाप और बुराई में डूबा हुआ है। मैं कल संसार में कैसे लोग अपने आप को तुझे जानने के बाद भी छोड़ दे रहे हैं, तो परमेश्वर एक वचन को उस समय मेरे को दे रहा था जो मिलता है रोमियो 12 का, तो पढ़िएगा उसको। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। कल का जो परसों 2 दिन का जो दिन था, निश्चय संसार में सब लोग खुशियां आनंद ही आनंद मना रहे थे। मैं गया हुआ था परसों दिन, मैं इन चीजों को सोच रहा था, ध्यान दे रहा था कि निश्चय आज लोग पाप और बुराई में बढ़ते चले जा रहे हैं। संसार की इच्छाओं में, संसार की बातों में एकदम अपने आप को लगा के रखे हुए हैं। और उससे भी बुरी बात यह है कि जो मसीह को जानते हुए, वचन को जानते हुए, जिन्हें संसार में नहीं परंतु वचन में बढ़ना चाहिए, वो भी संसार में अपने आप को बढ़ा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ वचन में लिखता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आज हम मन को नया कर लेते हैं, अपने आप को पानी में डुबा के निकाल के खड़ा करके बोलते हैं हम पवित्र हो गए हैं, पर लोगों के बीच में जाते हैं, अरे क्या करें, मोहल्ले वाले हैं, अगर मोहल्ले में नहीं रहना है हमको तो इनसे तालमेल बना कर रखना पड़ेगा, हमें कुछ विचार करना पड़ेगा। कल के दिन हमारे घर में दुख आएगा तो लोग खड़े होंगे, बाहर से कौन आएगा हमारे लिए। लोग आके बोलते हैं अरे बाहर निकलिए, खेलने के लिए आए हैं, लोग निकलने लगते हैं। हालेलुया। लोग आपस में प्रेम खोज रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल इन बातों को विचार कर रहा था, सोच रहा था मैं आज लोग कैसे अपने आप को मसीह को जानने के बाद भी संसार में कैसे फंस जाते हैं, कैसे छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार में फंस जा रहे हैं। वो चाहे बड़ा एक जहाँ हम जाते हैं अपना बगल वाले गांव में, तो अपना मेरा दोस्त है, उन लोग दूसरे चर्च में जाते हैं ऐसे करके, तो उसका ये सोचे कि अरे यार हम लोग दारू नहीं पीते हैं, मैं दारू छोड़ दिया हूँ, दारू नहीं पीता हूँ। बढ़िया है, दारू छोड़ दिया, बस थोड़ा हड़िया पी लेता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मैं कल हम लोग गए हुए थे वहाँ घूमने के लिए, तो मैं उनको यही बता रहा था मैं, क्योंकि वो जो बहन थी वो बता रही थी कि अरे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं इधर से आई, घर के बाहर खड़ी थी, तो मैं घर में क्या देख रही हूँ, घर ऐसा है गलियारा टाइप से, अंदर रूम है, तो मैं क्या देख रही हूँ, एक औरत ऐसे करके चल रही है और ऐसे करके उसका आदमी ऐसे करके बाहर निकला गेट से। अब वो और घुसी, फिर उसके मन में आया कि ये जरूर कुछ गलत कर रहा है या कुछ किया है, तो घर में जाके पूरा खोज रही, एकदम
कोना कोना खोज रही, पूरा देख रही है, पेटी उठा के देख रही है, अलमारी खोल के देख रही है, बिस्तर नीचे झाँक के देख रही है, वो गई तो गई कहाँ गई। फिर बाद में बाहर निकल के इनको बोलती है कि मैंने किसी को देखा था यहाँ पे चलते हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कल उसको इसी चीज को बता रहा था, उनको मैं बोल रहा था कि आप, अच्छी बात है कि आप मसीह को जान रहे हो, वचन को आप पढ़ रहे हो, पर आप एक सही जगह पर अभी नहीं हो। आप अपना स्थान को थोड़ा बदल के देखो कि आप कहीं कुछ गलत में तो नहीं हो। आप जो संगति कर रहे हो, आपको अच्छा चीज मिल तो नहीं रहा है वहां। इस प्रकार से मैं समझा रहा था उनको, मैं, वो लोग बार बार बोल रहे थे इस बात को। और कल वो भाई कल कहीं गया हुआ था अपनी किसी बड़ी मम्मी को लेने के लिए, तो बता रहा था कि जैसे वहां पहुंचने वाला था, उसके कान में कुछ घुस गया। अब घुसने के बाद उसको नमक पानी डाल के निकाले, उसको पकड़े हैं हाथ में ऐसे करके, और वो कुछ लेने के लिए गई अंदर, उसकी दीदी, और लेने गई, आते आते देख रहे हैं गायब हो गया। तो मैं उनको बोल रहा था, आप हो, ठीक है, आप जान रहे हो वचन को, जानने के बाद अगर फिर भी आप पाप में जाओगे तो क्या होगा आपका। आप मेहनत तो कर रहे हो मसीह में, संडे जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, पर क्या आपका मन अभी भी संसार में लगा हुआ है। अब तुम्हारा मसीह को जानने के बाद तुम्हारा मन बदलना चाहिए, तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। फिर तो संसार में फिरती में घुस जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा था, समझा रहा था उनको इस प्रकार से। वे लोग, हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया, उनका बस एक ही सोचे कि वो वहां जाना है तो बहुत दूर पड़ जाता है, उतना दूर जाएगा तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए हम पास की संगति देखते हैं। हालेलुया। 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 और मैं चीज और गौर कर रहा था कि जो मसीह को, हम जो जानते हैं मसीह को, और जो मसीह को नहीं जानता वो हमको पकड़ा हुआ है ना, तो परमेश्वर उसको भी आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ऐसे बढ़ते हुए देखा हूं मैं, कि आज हम मसीह में हैं और कोई हमारे साथ पीछे खड़ा हुआ है ना, अगर वो चर्च नहीं भी आता होगा, नहीं भी करता होगा, पर हम जो प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए लोग प्रार्थना करते होंगे कि निश्चय इसके साथ जो है उनके लिए भी तू आशीष दे, निश्चय वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भी परमेश्वर आशीष को देता है। हालेलुया। 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 निश्चय आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें प्रार्थना करना है। हमें लोगों पर भरोसा नहीं, लोगों के विचारों पर भरोसा नहीं, परंतु एक बात पर भरोसा करना कि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 2:9 को। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, हाँ, परंतु दुष्ट अंधियारों में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। 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 सामुएल की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बस एक ही चीज ध्यान में आता है, हन्ना। हालेलुया। हालेलुया। और ये हन्ना जो भजन गा रही है, परमेश्वर की प्रार्थना कर रही है, उसकी स्तुति कर रही है, गीत गा रही है, तो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ वो बोलती है कि वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को बड़े अच्छे से जान रही हो कि उसके समय में, कुछ समय पहले एक दुख था, एक तकलीफ था, एक पीड़ा था, कि उसके पास कोई संतान नहीं थे, और जब उन बातों को वो लेकर परमेश्वर के निकट में आती है तो निश्चय परमेश्वर उसकी आशीष को देता है। हालेलुया। जब वचन को हम शुरू से जब पढ़ना चालू करेंगे तो इस प्रकार से है कि उसकी जो सौतन थी उसको बार बार ताना मारती थी, बार बार वो पूछते रहती कि अरे तू कैसे। हालेलुया। परंतु और अपने किसी पड़ोसी को जाके नहीं बोले, अरे मेरी सौतन मेरे को बार बार मेरे को टोकते रहती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अगर अभी अगले बार बोलेगी तो मैं मार दूंगी, पीट दूंगी, झगड़ा हो जाएगा लोगों का। अपने पति को भी इस बात को नहीं बोल रही थी वो, कि तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी को बोल दे तू कि मेरे को बच्ची रहा करे, कुछ भी नहीं। वो इस बात को जान रही कि अगर मैं इस बात को संसार में रखूंगा, संसार में मेरा क्या होगा, मजाक ही मजाक बनेगा, लोग मेरे ठट्ठा ही उड़ाएंगे, भले सामने में बोल देंगे, अरे हाँ हो गया है, बोलेंगे, समझाएंगे उसको, ऐसा ना बोले, ऐसा ना करे, पर बाद में जाके वही हंसने लगेगा, वही चिढ़ाएगा, वही बार बार बोलेगा।
हालेलुया। हालेलुया। पर इस बात को जान रही थी कि अगर मैं संसार में रहूंगी, संसार के लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे, पर मैं परमेश्वर के पास इस बात को रखूंगी ना, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 बलगीता में हम लोग पढ़ रहे थे, निकालेंगे, पढ़िएगा उसको। 62 का 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है परमेश्वर पर भरोसा रख पहले तो तू, उसके बाद अपने मन की बात को। अरे हम सोचते हैं कि अरे कोई मेरे मन की बात को सुनने वाला क्यों नहीं। हम लोग संसार में खोजते रहते हैं, अरे कोई तो मिले, मेरा अच्छा दोस्त हो, जिसके पास मैं अपना हर चीज बताऊं, खुल के बताऊं, जो मेरे आंसू को पूछे, जब मैं रोऊं तो मेरे आंसू को पूछे हो। अरे भैया वो पूछ रहा है, वो पूछने के लिए, वो अभी पूछ रहा है, पर पूछने के बाद ना वो कहां पर जाके वो तेरे आंसू को फिर बताएगा, वो जान रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन में ऐसी कुछ बातों को मैं जानते हैं कि लोग संसार में जो लोग हैं ना, वो हमारी बातों को ठट्ठू में ही उड़ाने वाले हैं, मजाक में ही लेने वाले हैं। पर जब हम अपनी बातों को, अपने मन की बातों को, अपने जीवन में चल रही बातों को जब हम परमेश्वर के पास रखेंगे ना, तो परमेश्वर के पास उसको उत्तर है। हालेलुया, हालेलुया। हम उत्तर खोजने के लिए संसार में जाते हैं, हम सोचते हैं कि संसार में हमारा उत्तर मिल जाए, लोगों के पास बताएं तो लोग हमें उसका सॉल्यूशन दे, कुछ तो हो इसके बारे में, कुछ कह सकते हैं क्या, तमाम बातों को रखते हैं, पर नहीं। हन्ना इस बात को जान रही है और इस बात को बड़ी अच्छे से, इस आशीष मिलने के बाद इस गीत को, इस प्रार्थना को करती है कि क्या है, जो उस पर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे ना, परमेश्वर में जब चलेंगे ना, तो परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। हालेलुया। वहां लिखता है कि वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। हालेलुया। विपत्ति आ रही है, भजन में हमने पढ़ा भी, यहाँ पे इस प्रकार पढ़े थे हम लोग कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है कि वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, वो हमें स्थिर करेगा, हमें खड़ा करेगा, हमें टलने नहीं देगा। हम देखते हैं वचन में लिखता है कि जो व्यक्ति चट्टान पे घर बनाता है वह स्थिर रहता है, आंधी तूफान चाहे जो भी आएगा घर उसका स्थिर रहता है। और जो बालू में अपना घर बनाएगा वो आंधी तूफान आएगा तो ढह जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर को अपना चट्टान बनाकर अपने पैर को, अपने आप को जब वहां खड़ा कर देते हैं ना, हमको छोड़ देना है कि अब कुछ होने वाला है हमारे जीवन में, और दुख तकलीफ परेशानी जो भी संसार में जो बातें हैं। हालेलुया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी परेशानी तो हमारे जीवन में बनी ही रहेगी, दुख आना है, दुख तो बना ही रहेगा। हालेलुया। अभी तो बड़े बड़े दुख भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं सुबह टाइम में वैसे ही यूट्यूब में ऐसे बैठे बैठे खोला ना, तो ये भी में चल रहा है कि अब जो संविधान में डाला गया है उसको हटा दो, धर्म वाला सेक्शन ही हटा दो पूरा। तो जया की बोल रही है, अरे भैया क्या एमपी वाला देख रहे हैं? बोला हाँ उसी को देख रहा हूँ। हालेलुया। आज लोग तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से इनको हटाया जाए, किस प्रकार से इन्हें गिराया जाए। पिछले संडे की बात है, पिछले संडे जब हम यहाँ से निकले, हम लोग यहाँ से निकले होंगे, उसके बाद मैं घर गया, ऐसे यूट्यूब खोला, लाइव चल रहा था, लाइव में पूरे रायपुर का एक चर्च है उसको पूरा घेर लिए, और उनका ये था कि हम लोग शोर शराबा बहुत करते हैं, ये लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं हमारे बारे में, हम लोग धर्म के बारे में। अब हम लोग आए तो लोग बड़ा बड़ा पत्थर लेके गाड़ी को मारे हैं, अपने गाड़ी को मारे हैं, हम लोग को मारे तो हम लोग मारते तो इनका गाड़ी लग गया, ऐसा उनका स्टेटमेंट था उस समय में। हालेलुया। आज हम अपने आप को तैयार कर लेना है, एक दुख जो हमारे लिए आने वाला है, एक समय जो हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया। आज हम सोच रख सकते हैं कि परमेश्वर में हमें एक आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम सब कुछ सोच सकते हैं कि परमेश्वर में हम जब चलेंगे तो हम हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं ना, एक बात को लेकर चलें कि एक बड़ी परेशानी हमारे जीवन में आने वाली है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है।
हालेलुया। क्योंकि जब वचन में लिखता है कि तू सर कटने तक क्या कर, भरोसा रख, तो जीवन के मुकुट में तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तलवार लगे रहेगा, बोलेगा कि तू ये बोल, आज जबरदस्ती लोग बोलवा रहे हैं, तू ये बोल, तू आ ये कर, नहीं तो काट देंगे, हम गर्दन रख के गोली मार देंगे, चाहे जो भी बहुत कुछ होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको मुर्दा बात बोल, चाहे जो बोल लोग कर, पर तू कर, वो कर, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को चट्टान में खड़ा कर देना है। जब सिर भी चट्टान में अपने आप को खड़ा कर देंगे ना, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब जानते हैं संसार में हमारा जो जीवन है थोड़े समय का, थोड़े दिन का है, पर एक इसके बाद एक ऐसा जीवन हमारे लिए आने वाला है जो हजारों साल का होने वाला है। हालेलुया। 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 मैं सुबह ही दानियल की पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मैं पढ़ रहा था दरअसल अबेदनगो के बारे में। जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा बताया जाता है कि उनके लिए बोला गया, ये जो मूर्त है तुम लोग, अभी शब्द होगा, इसके बाद तुम लोग क्या करो, झुको, प्रणाम करो, धन्यवाद करो इसको, अगर नहीं करोगे तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। 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 निश्चय उनका एक विश्वास था, एक मुसीबत की चट्टान में जब वो खड़े हो चुके थे, तो उनका बस एक ही सोच और विचार था कि आज जब हमने ग्रहण कर लिया है मसीह को, तो आज के बाद हमारे जीवन से पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और वे लोग उस बातों में स्थिर रहे, और स्थिर रहने के कारण ही ऐसा होता है कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। हालेलुया। 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 आज हम अपने जीवन को सोचिए, हम कहाँ पर स्थिर हैं, लोग हमें कहाँ से गिराना चाह रहे हैं, लोग हमें कहाँ पर डालना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाह रहे हैं लोग। वचन बताता है जब आगे पढ़िएगा तो 3 लोग नहीं, वहाँ 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। 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 डाल दिए गए हैं 3 लोग, आग में जाने के बाद लोग जल जाते हैं। वचन बोलता है कि वहां पर 2 गुना 4 गुना आग को भड़का दिया गया था, जो लेके जा रहे हैं उन लोग भी जल गए हैं, झुलस गए हैं, पर आदमी गए हैं बस चल रहे हैं। भाई काहे के चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मसीह रूपी चट्टान में अपने आप को स्थिर करके रखा है। आज हम कहाँ पर अपने आप को स्थिर कर रहे हैं, कहाँ पर खड़ा करके चल रहे हैं? हमारा आना और जाना बस संडे वाला दिन तो नहीं है, सप्ताह में एक दिन उपवास करने वाला दिन तो नहीं है, बस उपवास कर रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, बस हो गया, हमारा जीवन खत्म यहाँ पर। अपने आप को हम तैयार करें, ऐसा तैयार करें कि निश्चय जब वो दुख आए ना हमारे जीवन में, तो हम भी 2, जब हम एक डाले गए हैं तो हम बस 2 दिखने चाहिए कि जो चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम दिखने चाहिए, लोग देखने वाले बोले हमने तो डाला एक तो था, पर यहाँ 2 दिख रहे हैं। आज अपने आप को ऐसा तैयार करें हम मसीह में। जब उसी में और आगे बढ़िएगा ना, तो दानियल के विरुद्ध भी एकदम षड्यंत्र रचा गया एकदम कि नहीं, 30 दिन तक कोई किसी अपने आराध्य या अपने जो भगवान है चाहे जो कोई सेवा नहीं करेगा, ऐसा नियम लागू कर दिया गया। जो करेगा राजा का ही प्रणाम करे, चाहे जो करना करे राजा का ही करे, कोई नहीं करेगा। और दानियल इस बात को सुना, जान गया कि सब टाइम सब हो गया, फिर भी अपने भवन में जाकर प्रार्थना करने लगे, अपना टाइम नहीं जाती, क्योंकि उसको पता है कि मैं भले यहाँ पर रहूं पर मेरा टाइम अभी आ गया प्रार्थना करने का। हालेलुया। 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 जब इन बातों को पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यार क्यों इन लोग को जान रहे हैं कि मैं आग में चल जाऊंगा, आग में जल सकता हूँ, क्या पता परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता आए चाहे ना आए, क्या एक बार मेरे को झुकने में मैं झुक जाता हूँ बस। नहीं, वे लोग बोले नहीं, प्रभु तू जीवन दिया है, तू ले लेगा, तू चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को लिखता रहता है कि जो पीड़ाए, उसकी पत्नी बोलती है ना कि तू अब क्या कर, बुराई कर परमेश्वर की, और चाहे मर जा तो मर जाएगा। और इस बात को रखता है कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ले लिया, और भी परमेश्वर दिया, परमेश्वर इसको आगे लेके चलेगा। हालेलुया। 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 आज अपने जीवन को हम तैयार करें, अपने आप को हम तैयार करें, हम ऐसे तैयार करें ना कि लोग हमें देखने वाले जानने पाए। जब मैं आगे वचन पढ़ रहा था, इस प्रकार राजा चाहता था कि इसको ना डाला जाए, दानियल को शेर की मान में ना डाला जाए। बहुत प्रयास करके देखा, वो सोच के विचार लगा के देखा कि कैसे प्रकार इससे बचाया जाए,
लास्ट में नहीं बनने पाया तो लोग उसको जितने उसके और सहायक मंत्री थे लोग बोलने लगे नहीं तूने किया है, साइन कर दिया है, डरना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। डाला गया। रात भर वचन बोलता है कि राजा ना तो खाया है ना तो सोया है, चिंता में बस है कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। सुबह जैसे आता है तुरंत जाके देखता है क्या तू जिंदा है। दानियल बोलता है कि हाँ राजा मैं जिंदा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। इससे जब आप एक विश्वास में जब चलिएगा ना तो आपके बगल में जो रहने वाला है भले वो विश्वास में ना रहे पर उसका एक विश्वास रहेगा कि निश्चय इसके जीवन से बहुत से काम हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बड़ा दोस्त है कि यहाँ से कुछ हो सकता है पर संगति तेरी कहाँ है, अलग है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को देखकर लोगों के साथ क्या करना चाहते, चलना चाहते। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में जो चल रहे हैं ना, संसार में चल रहे हैं ना, लोग हमें देखकर जानने पाए कि निश्चय इसके आने से ही, इसके चलने से ही, इसके बोलने से ही कुछ ना कुछ काम तो होता ही होता है। इसके मुंह से मुझे कुछ गलत नहीं सुनना अपने जीवन के बारे में, इसके मुंह से बस मुझे अच्छा ही सुनना है। लोग बोलने पाए हमारे लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लोग कब बोलेंगे हमारे जीवन से? जब हम मसीह की चट्टान में स्थिर रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर को देना है और एक बात को सोच के चलना है, निश्चय वही एक सरल स्थान हमारे लिए है। हालेलुया। दाऊद भी बार बार उनके हर वचन में जब देखे तो इसी बात को लिखता है कि वह मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। और कहीं बात लिखता है तू मुझे सहायता दे, लोग मुझे घेर रहे हैं। अपनी पीड़ाओं को बार बार बताता है परमेश्वर के पास, बार बार लिखता है, एक ही बात को बोलता है तू सहायता देने वाला है। अपने लोगों को जाके नहीं बोलता है कि मेरी सेना बड़ी सेना है, मेरे जो लोग हैं बहुत बड़ी भीड़ है, कोई आएगा तो क्या कर सकता है, हम लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। पर एक निश्चित विश्वास के साथ खड़ा है कि निश्चय ये जो समय है ना वो परमेश्वर का है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जब अपने आप को परमेश्वर को देंगे ना तो निश्चय हम भी यही सोचेंगे। हमारे जीवन में दुख आएगा ना, परेशानी आएगा, कुछ नहीं भी हो रहा होगा हमारे जीवन में, तो हम एक ही बात सोचेंगे, अरे परमेश्वर इससे बड़ा हमारे लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया। अगर दुख आ रहा है ना, छोटा दुख आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम सोच लेंगे हाँ अरे ये दुख आ तो रहा है, पर दुख के बाद एक आनंद भी हमारे लिए मिलने वाला है। हालेलुया। अब एक बात सोचिए कि अब सदर में सब जो आग में डाले गए थे, 3 लोग तो डाले गए, चौथा घूम रहा है, पर जब वो निकले होंगे तो जितना ही आनंद का बात हो गया होगा, सबका चेहरा ऐसे उतर गया कि हमने क्या कर दिया था। हालेलुया। लोग आपके बारे में बुराई कर रहे होंगे, लोग आपको किसी परेशानी में डाल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे आपके लिए, पर उनका जो चेहरा है ना उस करने के बाद उतरने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो योजनाएं तो बहुत सारी बना रहे हैं अपने आप से सोच के विचार करके, परंतु हर एक बातों से बढ़कर जब परमेश्वर अपना काम को जब करेगा ना तो निश्चय वे लोग उदास होने वाले हैं। हालेलुया। वे लोग सोचने वाले हैं कि अरे मैं किया तो था, करना चाहता तो था, ऐसा हो, पर क्या पता वापस मेरे पास ही दुख आ गया है, परेशानी मेरी ही बढ़ रही है। क्यों ना मैं ही जाकर उससे बोलूं कि तू प्रार्थना तो कर ले मेरे लिए कि मेरा जो दर्द है वो दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही होंगी ना, और जो भेजने वाला भी होगा, चाहे जो भी होगा ना, वो दोबारा आपके पास आके प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप अपने विश्वास पर स्थिर रहिए, आपका विश्वास हिलने ना पाए, डोलने ना पाए। हालेलुया हालेलुया। जब आप थोड़ा सा हिले भी ना, अगर आपको आग दिखने लगा ना कि आग है, मैं जल सकता हूँ, अगर मैं ना भी जलूँ तो मेरा कपड़ा जल सकता है, मेरा बाल जल सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि फिर तो पूरा का पूरा ही जलना हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। समय था जब यीशु मसीह पानी में चल रहे थे, तो एक जन देखता है, उसका सेवक चेला देख के बोलते हैं प्रभु एक भूत है, भूत है, भूत है। और देखने के बाद में बोलते यीशु मसीह है, तो हमने बोल कि हम भी पानी में चलने पाए।
जब तक वो यीशु मसीह को देख के चल रहा है ना, तब तक चल रहा है। जैसे वो आंधी को देखता है ना, गिरने लगता है। हालेलुया। आज हम अगर अपने जीवन में यीशु को देख के चल रहे हैं ना, वचन को लेकर चल रहे हैं ना, तो जब तक इसमें हम चलेंगे ना, तो हमें गिराने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जहां हम थोड़ा सा अपने आप को घुमाने का प्रयास करें ना, अरे लोग आ रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, अरे वहां से हमारा रिश्ता कट जा रहा है, लोग हमें छोड़ रहे हैं, हम अपने गांव में अकेले हो जा रहे हैं, अरे हम क्या करें, विचार बढ़ाने लगे ना, सोचने लगे ना, तो गिरना चालू कर देंगे अपने आप में। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी इनके साथ जा रहा था, तो रास्ते में बाइक में थे, तो मास्टर जी मेरे को बोल रहे हैं, यार कमलेश, मैं अपने गांव की स्थिति बताऊं तो जब हमारा गांव में हम मसीह में जब आए ना, तो लोग हमें पानी देना बंद कर दिए थे, लोग हमसे बातें करना बंद कर दिए थे, कोई अपने कुआं से पानी नहीं देता था। हर लोग जाके ना खेत के पास छोटा सा ऐसे मिट्टी को बना के वहां से लेके पानी लेके आते थे और पानी पीते थे, उसका यूज हम लोग करते थे। बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था, बता रहे थे। पर परमेश्वर की दया, एक अनुग्रह है कि हमारे घर में बोर लग गया, पहले ही बोर लगा, और वही लोग जो हमें पानी नहीं देते थे, उनका पानी सूख गया और लोग मेरे घर पानी लेने के लिए आते थे, हम लोग पानी देते भी थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इस योग्य बनाने जा रहा है कि जो लोग हमसे विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग हमारे पास आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को हम स्थिर रखें ना अपना परमेश्वर में ना, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे उपाय करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुझे क्वेश्चन लिखता और कहता है कि मैंने तेरे जन्म से पहले तुझ पर क्या लगाया है? चित्त लगाया है। तो चित्त जब उसने लगाया है ना, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ेंगे, उसका हम अंत करेंगे। मैंने कहा कि पुस्तक उसका 34 का 15 को पढ़ेगा। 34 का 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, हाँ, और उसके कान भी उनकी दोहाई की और लगे रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे ना, मैं पुकार तो रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, पर मेरा आवाज पहुंच क्यों नहीं रहा है? क्या मेरा पीड़ा, जो मैं दुख में दबा हुआ हूँ, बीमारी में दबा हुआ हूँ, क्या उसको देख नहीं रहा होगा? क्या वो देख रहा है? हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है। वचन में इस तरह लिखा है, हर एक चीज का क्या है? निश्चित समय है। हम जानते हैं और चित्त में रखा हुआ है। चित्त वो जानता है कि इसका समय है, कब होगा वो जान रहा है। हालेलुया, कब करना है भी वो जान रहा है। लाजर गरीबी में ही था, बीमारी में ही था, भीख मांगते मांगते मर गया और मरने के बाद सीधा जाके बैठ गया गोदी में। हालेलुया, हालेलुया। विचार नहीं किया होगा क्या, प्रभु जी तू मुझे दिखता क्यों नहीं है? अरे मैं भी तो प्रार्थना कर रहा हूँ, अरे कुछ नहीं, छोटा मोटा काम ही दिलवा दे, रोजी उजी करूंगा, चाहे जो भी करूंगा, 150 मिलेगा, अपना घर चलाऊंगा, मेरा फैमिली बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सोच सकता, वो सोच रहा होगा, कोई विचार था होगा उसके मन में भी, पर परमेश्वर की योजना थी उसके लिए, संसार में तू ऐसे ही जीवन जी, और मरने के बाद जब मैं तुझे उठाऊंगा ना, मेरे गोदी में सीधा तू बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप लोग समझ लीजिए कि एक ऐसा आशीष हमारे जीवन में मिलने वाला है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। राजा जो ऐसा आराम से अपने जीवन को जो जी रहा है ना, वो नहीं सोचा होगा कि यहाँ कुछ ऐसा आराम से जीने के बाद जाकर उस आग में तड़पूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो सोच रहा होगा कि अरे यहाँ मेरा जीवन अच्छा है, मुझे मृत्यु क्या डंक मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा है, मेरे पास हर चीज है, डॉक्टरों का लाइन लग जाएगा मेरे पास, और कुछ डैमेज होगा शरीर का तो देने के लिए मैं तुरंत पैसे से कर सकता हूँ। बहुत विचार बनाया होगा अपनी मृत्यु के बारे में सोच सोच के वो, और मर जाता है। मरने के बाद क्या देखता है कि आग जल रहा है शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। संसार में हमें दुख हो सकता है, संसार में हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती होंगी,
लोग हमारे विरोध में हो सकते होंगे, या आर्थिक स्थिति में हम कमजोर हो सकते होंगे, हमारा जीवन जो हम सोच रहे हैं वैसा ना चल रहा होगा, परंतु एक बात आप लोग जान लीजिए कि इस जीवन के बाद एक ऐसा जीवन आने वाला है जो हर एक बातों में उत्तम और उत्तम हमारे लिए ठहरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमारे साथ हर एक चीज अच्छा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हमारे हर एक बातों को जानता है, हमारे बीते हुए कल को भी जानता है, हम जो चल रहे हैं इसको भी जानता है, और आने वाला जो समय है ना उसको भी वो जानता है। हालेलुया। इसमें जगह इस प्रकार लिखा है कि मैंने तेरे सामने रख दिया है, तेरे को चॉइस कर रहे थे वो करना क्या है। आज हम भड़काने में जाके भड़क के कहीं और चले जा रहे हैं, या वचनों को सुन के हम इसी में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले दिन ऐसे कुछ मोबाइल देख रहा था, मैं मोबाइल देख तो एक पास्टर थे, वो ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि एक शैतान को हमारे बीच में छोड़ दिया गया है, या वो शैतान हमारे मन में से होकर काम करता है। वो शैतान ऐसा शैतान है जो हमारे विचारों को हमारे मन में विचारों को लाता है, हमारे भविष्य के बारे में सोचवा कर हमारे जीवन में, अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम ये काम करें तो अच्छा हो सकता है, क्या वो काम करें तो अच्छा हो सकता है क्या। मैं उनका सुन रहा था, थोड़ा सा सीरियल था, 1 या 2 मिनट का था, 1 मिनट का था होगा, तो वो ऐसे बता रहे थे कि वो बार बार मन में लाते रहता है, वो शैतान बीच में डालते रहता है। अगर हम अपने आप को डाल देंगे ना अगर वहां पर ना, तो शैतान फिर हमको पूरा तरह घुमा देगा वही पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक बात जान लें कि परमेश्वर हमें हर वक्त क्या रहता है, देखते रहता है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो तैयार है। हम अपनी जो भी बातें हैं ना, हन्ना के समान हम भी जाके बस परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुख है ना, कुछ भी परेशानी है हमारे जीवन में ना, परमेश्वर के पास रहे। अगर हम संसार में रहेंगे तो हमारा आंसू का मजाक ही बनने वाला है, परंतु जब हम परमेश्वर के पास रहेंगे ना, तो रोने के बाद एक आशीष हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया, रोने में दोनों जगह अच्छी बात है कि हम रो के दोनों जगह अपने आप को शांत कर सकते हैं, मन हमारा हल्का हो सकता है, पर एक जगह जब रोएंगे ना परमेश्वर के सामने, तो उसका उत्तर मिलने वाला है। पर संसार में जब रोएंगे ना, तो मजाक बनने के लिए हमें तैयार हो जाना है। हालेलुया, मैं जानती है, और परमेश्वर को उसने परमेश्वर के पास अपनी बातों को रखा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और उसने एक अच्छी प्रार्थना, एक अच्छा गीत को भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से लोग परमेश्वर में चल रहे हैं, चलने से आशीष भी मिल रही है। सदर्क अभिनव के बारे में हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके संग संग चला आग में भी, क्योंकि वो भी स्थिर थे परमेश्वर। दानियल को सिंह के मार्ग से भी सिंह के मुंह को बंद करके उसने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए हमेशा तैयार है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है, आज हमें सोचना है। हालेलुया, निश्चय ये जो वचन हमने सीखा है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना में आप करें। हम छोटी जनसंख्या है, थोड़े लोग ही हैं, परंतु थोड़े लोग ही हम आशीष पाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, एक दूसरे की प्रार्थना करते रहे। क्योंकि मैं जब पिछले दिनों वचन देख रहा था, वचन में एक ही चीज में देख रहा था, परमेश्वर पिछले समय में जब परमेश्वर दास यहाँ पर थे, तो परमेश्वर दास इस बात को बता रहे थे कि यीशु मसीह पूरे लोगों को इकट्ठा करने में थे, बस उनके साथ 12 लोग ही खड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। तो 12 लोग ही थे। वे लोग अगर कहीं जाके 12 बनाए होंगे, 12 कहीं और 12 बनाए होंगे, 12 कहीं और, इस प्रकार से हम भी इसी में आ गए हम भी। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहना है, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। एक दिन हमारी छोटी कलीसिया को बड़ा बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जब बड़ी कलीसिया जब हम इसे बनाएगा, तो हमें उस समय तैयार रहना पड़ेगा ना। अगर आज हम ऐसे ही बैठ रहे हैं, हम अच्छे से नहीं जा रहे हैं, किसी वचन पढ़ने में अच्छे से जा रहे हैं, या प्रार्थना करने नहीं जा रहे होंगे, या कुछ और बातों को हम नहीं जानने पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, हमें सिखा रहा है कि इसके बाद एक बड़ी भीड़ तुम्हारे बीच में आने वाला है, जिसे तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल करना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ बैठिए, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और एक अच्छा उपाय हमारे लिए आने वाला है। हमें रोना है तो परमेश्वर के पास रोना, किसी और के पास नहीं रोना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय।